हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं अनबॉर्न लव शेयर करने वाली हूँ। ये एक पुरानी स्टोरी है जो मैंने डिलीट कर दिया था, तो अब इसको मैं फिर से शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था। ये स्टोरी जो मैंने फर्स्ट शेयर किया था वो एक ईजान स्टोरी था, बट अभी मैं ये स्टोरी शंगवन शेयर करने वाली हूँ, ईजान नहीं। ठीक है, यहाँ पर टॉप विंग है, बॉटम लान वांगजी है। ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स आप सबको देखने को मिलेगा, बट कपल्स आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। मतलब हाँ, वो एक दो कपल्स दिख जाए वही काफ़ी है, ऐसा कुछ। और हमारा ऑब्वियसली शंगवन तो है ही, वांगजी और विंग। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में ही हमें लान वांगजी को दिखाया जाता है, जो एक 19 साल का ओमेगा है। वो बहुत ही इनोसेंट है। मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ 15-16 साल के बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में, वो फ्लर्टिंग करते हैं, डेटिंग करते हैं, बाहर उल्टी सीधी हरकतें करना और साथ ही में स्मोकिंग करना, बड़ों से डिसरिस्पेक्टफुल बात करना, ये सब कुछ उन बच्चों के लिए नॉर्मल है। वही लान वांगजी जो 19 साल का हो चुका है, उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो एक अनाथ है। उसे नहीं पता कि उसके मदर और फादर कौन हैं। वो बड़ा हुआ है एक अनाथ आश्रम में। अपने 18 साल की उम्र तक वो वहीं पर था। 1 साल हुआ है उसने अनाथ आश्रम छोड़ा है। वो अभी बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है और अपना कॉलेज भी कंटिन्यू कर रहा है। वो बहुत इनोसेंट है और थोड़ा बुद्धू भी। उसे किस तरीके से बुद्धू बनाया जाता है वो आप सब थोड़ी देर में देख लेंगे। वांगजी शंघाई शहर में रहता है। हाँ, उसका जो अनाथ आश्रम है वो शंघाई में ही था। तो अनाथ आश्रम छोड़ने के बाद वो अनाथ आश्रम के पास ही में एक जगह रहने लग गया था। वांगजी एक शॉप में रहता था। शॉप ओनर वांगजी को थोड़े बहुत पैसे देते थे और रहने के लिए जगह और खाना भी देते थे। वांगजी बहुत भोला भाला था। उसे ना ही आजकल के डेटिंग्स या फिर शो ऑफ करना लोगों के सामने, स्मोकिंग करना, किसी भी बैड हैबिट को रखना, ये सब उसे नहीं पसंद। इसलिए उसके पास जितना थोड़ा बहुत पैसे आते थे वो उन्हें सेव करके रखता था। अभी वांगजी अपना कॉलेज ख़त्म करके उस शॉप में आया था जहाँ पर वो रहता था और अपना काम भी करता था। शॉप ओनर बहुत ही अच्छे इंसान है। वो एक बुज़ुर्ग इंसान है। वो शॉप ओनर वांगजी को कहते हैं, वांगजी ये सारा कुछ तुम्हें लेकर जाना होगा, अभी अर्जेंट है। वांगजी जो शॉप में ही कुछ कर रहा था, वो उस बुज़ुर्ग इंसान की तरफ देखने लगता है और कहता है, अंकल क्या हुआ है, ये सारा सामान कहाँ ले जाना होगा। वो बुज़ुर्ग इंसान कहते हैं, ये सारा सामान तुम्हें अभी द लोटस में ले जाना होगा। उन्होंने अभी ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर बहुत ही अर्जेंट है, उन्हें अभी चाहिए। वांगजी ने एक गहरा सा साय किया। वो थका हुआ है, सुबह भी उसने बहुत काम किया था और फिर उसने कॉलेज किया। कॉलेज से वापस आने के बाद उसने कुछ खाया भी नहीं अभी तक और वो अपने काम में लग गया था। बट वो क्या ही कर सकता है, वो समझ सकता है। इसीलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, ठीक है अंकल, मैं इसे डिलीवर कर दूंगा। ये कहते हुए वांगजी उन सारे सामानों को बाहर ले गया और एक स्कूटी बाहर लेकर आया। वो स्कूटी पुराने ज़माने का था। वो अंकल का स्कूटी है। इस स्कूटी से ही आसपास सामान डिलीवर करने वांगजी या फिर अंकल जाया करते हैं। वांगजी ने स्कूटी के पीछे सामान को अच्छे से बांधा और हेलमेट पहन के स्कूटी को लेकर चला गया। वांगजी द लोटस जा रहा था। द लोटस पूरे चाइना का सेकंड बेस्ट होटल चेन है। इनके पूरे चाइना में होटल्स फैले हुए हैं। फ़र्क नहीं पड़ता जगह कौन सा है। मतलब चाइना के सबसे बड़े शहरों से लेकर एकदम छोटे से छोटे शहरों तक द लोटस के बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं। बड़े शहरों में ज़्यादातर होटल्स सब 7 स्टार है और छोटे शहरों में भी 5 स्टार से कम नहीं है इनके होटल्स के रेटिंग्स।
शंघाई में द लोटस का मेन होटल और साथ ही में ऑफिस भी है, दोनों एकदम करीब है। अभी वांगजी को जाना था होटल में, तो वांगजी अपना स्पीड बढ़ाता है और पहुंच जाता है। लोटस के सामने अपना स्कूटी खड़ा करके वांगजी द लोटस को एक बार निहारता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होटल है। वांगजी का सपना है कि वो एक दिन द लोटस में रहेगा, बट यहाँ का सब कुछ बहुत महंगा है, वांगजी अफोर्ड नहीं कर सकता है। यह सोचते हुए वांगजी ने एक निराशा भरा ब्रेथ लिया और वो द लोटस के किचन में चला गया। इस किचन में 2-3 ऐसे शेफ्स हैं जो वांगजी को जानते हैं, तो वो वांगजी के आते ही वांगजी के पास चले गए थे। उन्होंने वांगजी के साथ आए हुए सामानों को वांगजी से लिया और वांगजी को बैठने के लिए कहा। उन्होंने वांगजी को पानी भी दिया। वांगजी यहाँ पर 2 बार आ चुका है, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट उसे पहली बार मिल रहा है, क्योंकि पहले जब वांगजी यहाँ पर आया था 2 बार, तो उससे बस सामान लेकर उसे जाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन इस बार उसे बिठाया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। बट वांगजी ने ज़्यादा सोचा नहीं, उसने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने ड्राइव किया था बहुत देर तक और फिर इतना भारी सामान वो लेकर भी तो आया, तो उसका गला सूख रहा था। पानी पीने के बाद वांगजी बैठा था, तभी किचन का हेड शेफ आया और उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी उस शेफ का जो ग्लेयर है ना अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वांगजी पीछे मुड़ा और जाने लगा। तभी उस शेफ ने वांगजी को बुलाया और कहा, ओए लड़के सुनो। वांगजी रुक गया और उसने पीछे मुड़कर उस शेफ की तरफ देखा। वो शेफ अभी भी वांगजी को देख रहा था। अब हेड शेफ वांगजी के सामने आके खड़ा होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? वांगजी कंफ्यूज होके देख रहा था उस शेफ को। वो शेफ अपने जेब से एक नोट निकालता है, 10,000 युआन था वो। वांगजी के हाथ में वो नोट थमाते हुए वो शेफ कहता है, हमारे पास लोगों की कमी है, हमें अभी एक इंसान चाहिए जो हमारे लिए ऑर्डर लेकर जाए। तुम प्लीज़ जा सकते हो? अगर तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं तो मैं कुछ और दूंगा, तुम्हें बस ये ऑर्डर लेके दे आना है और कुछ नहीं करना, आते ही तुम जा सकते हो यहाँ से। वांगजी अपने हाथ को देख रहा था, जिसके ऊपर 10,000 युआन का एक नोट रखा हुआ था। उस नोट को देखकर वांगजी मन में सोचता है, ये तो मेरे 6 महीने का तनख्वाह है। वो शेफ वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें और चाहिए? प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो और जाके ऑर्डर देकर आओ, मैं तुम्हें और 10,000 युआन दूंगा। वांगजी हड़बड़ा गया, उसने कहा, अरे नहीं, ये काफ़ी है। उस शेफ ने वांगजी को कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया, सीधा वांगजी के हाथ में एक प्लेट दे दिया जिसमें कुछ गर्म सा था। वो खाना ज़्यादा गर्म भी नहीं था। वांगजी महसूस कर पा रहा था कि ये हल्का गर्म खाना है। वांगजी ने कहा, कहाँ देना है इसे मुझे? शेफ ने गंभीरता से कहा, 26th फ्लोर। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो बिना कुछ सोचे समझे उस खाने को लेकर किचन से निकलकर लिफ्ट के सामने चला गया था। लिफ्ट जल्द ही उसके सामने आके खुल गया। वांगजी लिफ्ट के अंदर गया और 26th फ्लोर का बटन दबाया। ये फ्लोर सबसे टॉप पर है। जैसे ही लिफ्ट बंद हुआ ना, वांगजी का दिमाग एकदम से बज उठा। कुछ उसके दिमाग में आया और वो बेचैन हो गया। वांगजी अपने सर में चपत मारते हुए कहता है, वांगजी तुम इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने बस फ्लोर पूछा, रूम नंबर तो पूछा ही नहीं। एक फ्लोर में कितने सारे रूम्स होते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये खाना किस रूम के लिए ऑर्डर किया गया है? वांगजी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था और सोच रहा था। उतने देर में वो फ्लोर पर पहुंच गया। लिफ्ट का डोर खुल गया था। वांगजी सोच रहा था क्या वो नीचे जाए और पूछ कर आए कि कौन से रूम में देना है, लेकिन इतने देर में तो खाना ठंडा हो जाएगा। वांगजी यही सोचते हुए लिफ्ट से बाहर आ गया था। वो सोच रहा था देखा जाएगा।
वो हर किसी से एक एक बार पूछेगा क्या किसी ने कुछ ऑर्डर किया था, इससे काम हो जाएगा। तभी वांगजी का कदम एकदम रुक गया। उसने देखा कि ये पूरा फ्लोर खाली है, यहाँ पर बस एक ही डोर है और कोई डोर है ही नहीं। वांगजी अपना सर खुजला रहा था और कह रहा था क्या इस पूरे फ्लोर में बस एक ही कमरा है। वांगजी हैरान था, लेकिन उसने कुछ और ज़्यादा सोचा नहीं। उसने डोरबेल बजाना शुरू किया। पहली बार बजाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरी बार, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तीसरी बार, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। वांगजी अब इरिटेट हो रहा था, क्या कोई नहीं है इस रूम के अंदर। ये सोचते हुए वांगजी बार बार डोरबेल को बजा रहा था। तभी वांगजी के कानों में लिफ्ट खुलने का आवाज़ आया। वांगजी पीछे मुड़कर देखता है तो लिफ्ट खुला था और लिफ्ट के अंदर से कुछ लड़के आ रहे थे जो बहुत अजीब दिख रहे थे। वो सारे लड़के वांगजी की तरफ देख रहे थे। वो एकदम गुंडे मवाली टाइप के लड़के थे। वांगजी को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वांगजी जल्दी जल्दी डोरबेल बजाने लगता है। वो सारे लड़के वांगजी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और सीटी बजाने लगते हैं। वो लड़के वांगजी को टीज कर रहे थे। उन्होंने कहा, ओह देखो तो एक ओमेगा है। तुम तुम तो इस होटल का नहीं लगते। कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि कोई स्टाफ हो तुम। तो फिर तुम हो कौन? क्या तुम यहाँ पर सर्विस देते हो? हमें सर्विस चाहिए। वो लड़के गंदे तरीके से बोल रहे थे, बट वांगजी इतना इनोसेंट था कि उसे समझ ही नहीं आया उन लड़कों का मीनिंग क्या है। वांगजी ने साफ साफ कहा, नहीं, मैं यहाँ कोई सर्विस देने नहीं आया। मैं इस होटल में काम ही नहीं करता। ये कहते हुए वांगजी वहाँ से जाने लगता है। दरवाज़ा अभी तक किसी ने नहीं खोला और इतने सारे लड़कों को देखकर, और सभी अल्फा थे यहाँ पर, वांगजी महसूस कर पा रहा था। तो वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी उनमें से एक लड़के ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ओहो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इतने क्यूट हो, आज रात हमारे साथ रुको, हम पार्टी करेंगे एक साथ। ये कहते हुए वो लड़का वांगजी को खींचने लगता है। वांगजी के हाथ से वो प्लेट नीचे गिर गया था। उसमें जो खाना था वो भी बिखर गया था। वांगजी जो घबरा चुका था, उसके लाइफ में ये पहली बार हो रहा था। उसने कभी भी आज से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। अपने 18 साल की उम्र तक वो अनाथ आश्रम में था। वहाँ पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बाकी जो एक साल वो बाहर था, इस एक साल में भी उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांगजी ने बस सुना है कि बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो ओमेगास को परेशान करते हैं, उनसे ओमेगास को दूर रहना चाहिए। और वांगजी वो तो हर अल्फा से दूर रहता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं कोई भी अल्फा उसके पास आए। तो उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही नया है। वो घबरा गया। उसने घबराहट में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन उन अल्फाओं ने वांगजी को टाइटली पकड़ लिया। 2-3 अल्फा आगे आए और उन्होंने वांगजी को पकड़ लिया। 2 अल्फा ने वांगजी के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था एकदम टाइटली, और एक अल्फा जो वांगजी के कमर को टच कर रहा था। वांगजी को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसे रोना आ रहा था। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। इतना सारा इमोशन वो महसूस कर रहा था, और उसके चेहरे पर वो इमोशन दिख भी रहे थे, जिससे वो अल्फाज ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वांगजी को लगा कि आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो आज मर जाएगा, ये अल्फाज उसे मार देंगे। वो ज़रूर वांगजी को यहाँ से धक्का दे देंगे या फिर कुछ और करेंगे। इन अल्फाज की हरकतों से वांगजी बहुत डर चुका था, इसलिए अब वांगजी चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प। वो बार बार ऐसे चिल्ला रहा था, लेकिन उस फ्लोर में कोई है ही नहीं जो उसे हेल्प कर पाए। वांगजी के उन सुंदर आँखों में अब मोटे मोटे आंसुओं के बूंदे दिखाई देने लग गए थे, और कुछ ही देर में वो बूंदे मोतियों की तरह बरस रहा था। तभी एक बार फिर लिफ्ट ऊपर आया, जिसके साउंड से सभी ने लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट खुल गया और लिफ्ट के अंदर से एक इंसान बहुत ही एटीट्यूड के साथ बाहर आया। उस इंसान ने एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन के रखा था, जिसमें वो इंसान बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम और साथ ही में थोड़ा सा रूड दिख रहा था। उसकी आंखों में रूडनेस था और कुछ अजीब सा ही था। खैर,
उस इंसान ने जब सामने का नज़ारा देखा तो उसका आईब्रो सिकुड़ गया। वो इंसान मुंह खोलकर कुछ बोलता उससे पहले ही वांगजी उसने अपना पूरा जोर लगाया और उन अल्फाज से जिन्होंने वांगजी को पकड़ा हुआ था ना, उनसे अपने आप को छुड़ाया और दौड़ के उस बिजनेस सूट में खड़ा इंसान के पास चला गया। वांगजी सीधा उसके सीने से जाके लग गया था। वांगजी को यहाँ पर डर नहीं लग रहा था, उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था और एक अजीब सा ही वार्मनेस फील हो रहा था। पता नहीं उसे क्या हुआ, लेकिन इस इंसान को देखकर वांगजी को ऐसा महसूस हुआ कि ये सबसे सेफेस्ट जगह है उसके लिए इस पूरी दुनिया में। वो इंसान जो अभी बिजनेस सूट में खड़ा हुआ था ना, उसका चेहरा अचानक से अलग भाव में बदल गया था। एकदम एक सरप्राइजनेस, जैसे कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एक इमोशन जो बस कुछ ही देर के लिए उसके फेस पे आया था, कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर वो चला भी गया। वह इंसान उसी तरीके से खड़ा था। उस इंसान ने वांगजी को टच तक नहीं किया था। वांगजी ही बस उस इंसान के गले से लगा हुआ था। उस इंसान का चेहरा फिर से सख्त हो गया। उस इंसान ने वांगजी का फेस अपने एक उंगली से पकड़ा और उसे अपने आप से दूर किया और कोल्ड वॉइस में कहा, कौन हो तुम? यहाँ पर मेरे फ्लोर पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांगजी जैसे कि एक अलग ही दुनिया से वापस आया था। इस इंसान को, उसके सामने जो इंसान उससे क्वेश्चन कर रहा था ना, इस इंसान को देखकर वांगजी सब भूल गया था। वांगजी जल्दी से आसपास देखता है और उन गुंडों को देखकर वांगजी एक बार फिर डर गया और फिर उस इंसान के करीब चला गया। इस बार वांगजी ने उस इंसान को हग नहीं किया, बट उसके बहुत क्लोज जाके खड़ा हो गया। वांगजी ने अपना हाथ उन गुंडों की तरफ दिखाते हुए कहा, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। वांगजी के बात को सुनकर उस बिजनेस सूट में खड़ा इंसान ने एक बार अपने सामने उन गुंडों को देखा और फिर वांगजी को देखते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? वांगजी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप प्लीज़ हेल्प करेंगे? उस इंसान ने, वो जो बिजनेस सूट में खड़ा था ना, उस इंसान ने अपने आईब्रो को चढ़ाते हुए कहा, ओके, बट उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वांगजी थोड़ा हैरान हुआ और फिर पता नहीं उसे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसान उससे कुछ ऐसा नहीं मांगेगा जो वो नहीं दे पाएगा। ये सोचते हुए वांगजी अपने ही बेख्याली में कह गया कि जो आप चाहे। ये सुनकर उस इंसान के चेहरे पर एक अजीब सा ही स्माइल आ गया, एक विनिंग वाला स्माइल होता है ना, वो। उस इंसान ने अब वांगजी के बाजुओं को पकड़ा और अपने पीछे खड़ा किया और खुद उन गुंडों की तरफ आगे बढ़ गया। वह इंसान अपने बिजनेस सूट को खोल रहा था। उसके ब्लेजर के बटन्स को खोला पहले और फिर अपने टाई को ढीला किया और उन गुंडों पर टूट पड़ा। वह इंसान इतना ज़्यादा फास्ट था कि वांगजी कुछ समझ पाता उससे पहले सारे गुंडे ढेर हो चुके थे। सभी फर्श पर गिरे हुए थे और चिल्ला रहे थे, दर्द के मारे करहा रहे थे। वांगजी एकदम हैरानी से एक बार फर्श में पड़े उन गुंडों की तरफ देख रहा था और एक बार उस बिजनेस सूट में खड़ा इंसान की तरफ देख रहा था। वांगजी ये देखकर कह सकता था कि उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उस इंसान ने इतने सारे गुंडों को मारा, लेकिन उस इंसान को कुछ हुआ भी नहीं और ना ही वो थका है। अब वो इंसान वांगजी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वांगजी को अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, तो वांगजी पीछे और पीछे सरकने लगता है। धीरे धीरे करते करते वो एकदम दीवार पे जाके सट गया था एकदम, और कुछ जगह बचा ही नहीं था उसके पीछे जाने लायक। वो दीवार पे एकदम लग गया था। वो इंसान वांगजी के एकदम सामने आ गया और कहा, अब मुझे दो जो मुझे चाहिए। वांगजी हकलाते हुए कहता है, क्या 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 चाहिए? उस इंसान ने एकदम वांगजी के आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में कहा, मैरी मी, शादी करो मुझसे। वांगजी शॉक्ड हो गया था।
और वो अपना मुंह खोले उस इंसान को देखे जा रहा था। वो नहीं जानता ये इंसान है कौन। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। आई नो थोड़ा यूनिक लग रहा होगा जिन्होंने पहले सुना है अनबॉर्न लव को, बट यार अगर मैं पुराने स्टोरी को छाप दूंगी तो क्या वो सुनने में अच्छा लगेगा? इसमें भी आपको वही फीलिंग आएगा जो पहले वाले में आया था। तो डोंट वरी, एंड ज़रूर बताना ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा और बताना कि कौन है ये इंसान जो वांगजी से शादी करना चाहता है। बाय बाय।